हाय गाइस, मैं आशीष कुमार सिंह जो आजमगढ़ में एसी ग्रुप के नाम से विख्यात हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं आज एक बात मैं आप लोगों को कंफर्म कर दे रहा हूं कि इस जिले के अंदर, आजमगढ़ जिले के अंदर जितने यूट्यूबर हैं या जितने एसी पढ़ाने वाले आपको टीचर मिलेंगे, ये सारे मेरे शिष्य मिलेंगे आपको। ये जो भी पढ़ाते हैं या जो भी यूट्यूब बनाते हैं, ये सब कुछ सारे मेरे चेले हैं, मेरे शिष्य हैं और जाकर मार्केट में पढ़ाते हैं। छोड़िए, खैर इनसे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि अपनी बकान ये मेरी मूर्खता हो जाएगी दोस्तों। तो मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं अपनी टॉपिक में दोस्तों। तो आज आपके लिए मैं फिर लेकर आया हूं एक न्यू टॉपिक। उसमें आपको क्या बताएंगे, थर्मोस्टेट की चेकिंग के बारे में। थर्मोस्टेट होता क्या है दोस्तों, पहले इसको मैं कंफर्म कर रहा हूं। थर्मोस्टेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। क्या होता है? थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट। दूसरा होता है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट। जो थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट होता है यह कूलिंग को कंट्रोल करता है, और जो दूसरा वाला होता है बायोमेटालिक थर्मोस्टेट, यह हीटिंग कंट्रोल करता है। थर्मल बल्ब कूलिंग कंट्रोल करेगा, बायोमेटालिक हीटिंग कंट्रोल करेगा दोस्तों। तो आइए हम पहले वाले के बारे में, अर्थात थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट के बारे में आपको ब्लैक बोर्ड पे बताने जा रहे हैं कि यह थर्मोस्टेट क्या कार्य करता है और इसको कैसे कंफर्म किया जाता है कि थर्मोस्टेट हमारा सही है या फिर खराब है दोस्तों। और एक बात और जान लीजिए कि जो थर्मोस्टेट होता है यह एसी व फ्रिज में कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से मैं कंफर्म कर रहा हूं, जो थर्मोस्टेट होता है थर्मल बल्ब थर्मोस्टेट, यह फ्रिज में, एसी में कूलिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो आइए इस थर्मोस्टेट का कैसे कंफर्म किया जाता है कि यह थर्मोस्टेट 100% सही है। तो पहले इसके बारे में व्हाइट बोर्ड पर समझा लेते हैं, फिर उसके बाद साथ इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे जी दोस्तों। तो जैसा कि हम थर्मोस्टेट की चेकिंग बताने जा रहा हूं दोस्तों। एक थर्मोस्टेट को दो प्रकार से चेक किया जाता है, दो प्रकार से कंफर्म किया जाता है दोस्तों कि यह थर्मोस्टेट 100% कंफर्म है। जिसमें पहली चेकिंग क्या होगी, इलेक्ट्रिक चेकिंग। पहली क्या है, इलेक्ट्रिक चेकिंग, और दूसरी क्या है, रेफ्रिजरेशन चेकिंग दोस्तों। तो इलेक्ट्रिक चेकिंग में यह थर्मोस्टेट हमको यह कंफर्म करता है कि यह लाइट को आउट कर रहा है कि नहीं आउट कर रहा है। और जो दूसरी चेकिंग, रेफ्रिजरेशन चेकिंग, जिसमें आपको यह थर्मोस्टेट ये कंफर्म करेगा कि आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने पर, फ्रिज के आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने पर ये कट करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों, ये कंफर्म करता है। तो इलेक्ट्रिक चेकिंग के बारे में आइए आपको पहले हम बताते हैं, उसके बाद रेफ्रिजरेशन चेकिंग बताएंगे दोस्तों। तो आइए आपको थर्मोस्टेट का इलेक्ट्रिक चेकिंग मैं समझाने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है दोस्तों। ये सीरीज का दो तार, सीरीज का मतलब आपको पता होगा जैसा कि सीरीज के दोनों तारों को आपस में जब टच कराएंगे तो ये बल्ब जलेगा। अर्थात जब दोनों तारों का आपस में कांटेक्ट मिलेगा तो ये बल्ब क्या होगा, जलेगा दोस्तों। तो सीरीज के तारों से अब हम थर्मोस्टेट को चेक कर रहा हूं, कंफर्म कर रहा हूं दोस्तों। सीरीज के एक तार को थर्मोस्टेट के किसी भी एक पिन रख देंगे और सीरीज के दूसरे तार को थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट पर रख देंगे। इस अवस्था में दोस्तों याद रखिएगा, दोनों पॉइंटों पर रखने के बाद यदि ये बल्ब जल रहा है, यदि सीरीज का बल्ब जल रहा है तो ये थर्मोस्टेट 50% सही है, क्योंकि 50% में यह थर्मोस्टेट हमको ये बता रहा है कि यह लाइट को आउट कर रहा है, लाइट को आउट कर रहा है। अब आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगी तो ये कट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये कंफर्म नहीं करा दोस्तों। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक चेकिंग। अब आइए आपको 100% कंफर्म कर रहा हूं, अर्थात रेफ्रिजरेशन चेकिंग बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो जैसा कि हम आपको इलेक्ट्रिक चेकिंग बता चुका हूं दोस्तों, अब आपको हम सीधा लेकर चल रहा है रेफ्रिजरेशन चेकिंग, अर्थात जो थर्मोस्टेट का जो दूसरी चेकिंग होती है रेफ्रिजरेशन चेकिंग, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये रेफ्रिजरेशन चेकिंग, रेफ्रिजरेशन चेकिंग के समय थर्मोस्टेट की पूंछ को दोस्तों कहां डाला गया है, बर्फ के टुकड़े में। थर्मोस्टेट की पूंछ को कहां डालेंगे, बर्फ के टुकड़े में डालेंगे, क्योंकि किसी न किसी तरह से इसकी पूंछ को ठंडा करेंगे, तभी ये थर्मोस्टेट हमको कंफर्म करेगा कि यह आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने पर कट करेगा कि नहीं करेगा दोस्तों। तो मैं क्या किया हूं, थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े में डाल देंगे दोस्तों, और फिर सीरीज का दोनों तार थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे दोस्तों। 5 से 7 मिनट के अंदर इस थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा दोस्तों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों,
थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े में डालेंगे, सीरीज का दोनों तार थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद जब थर्मोस्टेट की पूंछ ठंडी हो जाएगी, इसमें SO2 गैस भरा हुआ है, ये भी ठंडा हो जाएगा, तो इस थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा दोस्तों। जिससे यह थर्मोस्टेट आपको कंफर्म कर देगा कि जब आपके फ्रिज का इवापोरेटर आवश्यकता से अधिक ठंडा करेगा, तो यह थर्मोस्टेट आपकी पूरी फ्रिज को क्या कर देगा, बंद कर देगा। और जैसे इस थर्मोस्टेट का टेम्परेचर कम होता है, तो इससे फिर किट की आवाज आएगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, अब थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े से बाहर निकालेंगे दोस्तों। क्या करेंगे, थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े से बाहर निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसके पूंछ का टेम्परेचर जैसे ही कम होगा, बाहर निकालेंगे, जैसे ही कम होगा तो इस थर्मोस्टेट से फिर किट की आवाज आएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इस अवस्था में इस थर्मोस्टेट को 100% सही माना जाएगा दोस्तों। तो ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक व रेफ्रिजरेशन चेकिंग। तो ऐसी प्रक्रिया अर्थात ऐसा सिस्टम हमारे थर्मोस्टेट से मिल रहा है, तो इस थर्मोस्टेट को 100% सही माना जाएगा। तो आइए इसका हम साक्षात प्रेट करके दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम आपको थर्मोस्टेट की चेकिंग लेकर आया हूं, तो थर्मोस्टेट की चेकिंग में पहली चेकिंग जो इलेक्ट्रिक चेकिंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो ये हमारा थर्मोस्टेट है, ये हमारा सीरीज बोर्ड, जिसके द्वारा इस थर्मोस्टेट को हम कंफर्म करेंगे दोस्तों कि हमारा थर्मोस्टेट में इलेक्ट्रिक चेकिंग अर्थात हमारा थर्मोस्टेट लाइट को आउट कर रहा है कि नहीं आउट कर रहा। दोस्तों थोड़ा सा कैमरे को फ्रेम कर लीजिएगा। दोस्तों, थर्मोस्टेट में 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें एक पॉइंट से लाइट इन कराई जाती है और दूसरे पॉइंट से लाइट आउट कराई जाती है। दोस्तों, ये थर्मोस्टेट की पूंछ है जिसमें SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस भरी होती है दोस्तों इस पूंछ में, जो कूलिंग को कट कराने में मदद करता है दोस्तों। अब थोड़ा सा आगे की तरफ पढ़ लीजिए आप। ये थर्मोस्टेट की रोटरी होती है दोस्तों, थर्मोस्टेट की रोटरी है जिसके द्वारा हम अपनी कूलिंग को कम बेसी करते हैं दोस्तों। इस थर्मोस्टेट के बीच में एक पुश बटन अर्थात डिफ्रॉस्ट बटन बनी है, देख रहे हैं दोस्तों। थर्मोस्टेट के बीच में एक पुश बटन है, डिफ्रॉस्ट बटन। इसका कार्य क्या होता है, जब हमारे फ्रिज में जो ऊपर वाला भाग अर्थात इवापोरेटर, जिसे फ्रीजर कहते हैं, कुछ लोग कूलिंग कॉइल कहते हैं, जब उस पर आवश्यकता से अधिक कूलिंग होने से जब बर्फ जम जाता है, तो इस बटन को थोड़ा सा कैमरे पर करिएगा, डिफ्रॉस्ट बटन को दबा देंगे तो उसमें जमा हुआ बर्फ सब क्या होता है, पिघल जाता है। अन्यथा आसानी से हमारा बॉटल जो भी इसमें चपका रहता है सब आसानी से छोड़ देता है। तो डिफ्रॉस्ट बटन का प्रयोग फ्रिज के इवापोरेटर में जमे हुए बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया है दोस्तों। तो आइए मैं इसको चेक कर रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम थर्मोस्टेट का इलेक्ट्रिक चेकिंग करने जा रहा हूं दोस्तों, तो ये सीरीज का तार है, सीरीज के तारों को पहले आपस में टच करा कर देख लिया जाता है कि हमारा सीरीज कार्य कर रहा है कि नहीं कार्य कर रहा है दोस्तों। अब ये थर्मोस्टेट का दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंटों पे रखने जा रहा हूं दोस्तों। यदि बल्ब जल जाएगा तो ये थर्मोस्टेट 50% सही माना जाएगा दोस्तों। एक पॉइंट पे यहां रखेंगे और दूसरा यहां रखेंगे, देखिए बल्ब जल रहा है, ये थर्मोस्टेट 50% सही माना जाएगा। अर्थात थर्मोस्टेट हमको ये बता रहा है कि हम लाइट को आउट कर रहे हैं। अब आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगी तो ये कट करेगा कि नहीं करेगा, अब ये कंफर्म नहीं कर पा रहा दोस्तों। तो इसके लिए हम दूसरी वाली चेकिंग, रेफ्रिजरेशन चेकिंग करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आइए आपको हम दूसरी चेकिंग अर्थात थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े में डालकर इसको कूलिंग कराकर कट कराएंगे दोस्तों, जिससे हमको दूसरी वाली चेकिंग कंफर्म हो जाएगी कि ये हमारा थर्मोस्टेट अधिक कूलिंग होने पर कट कर रहा है कि नहीं कट कर रहा है दोस्तों। तो आइए मैं रेफ्रिजरेशन चेकिंग बताने जा रहा हूं। जी दोस्तों, तो जैसा कि हम 50% थर्मोस्टेट को कंफर्म कर चुका हूं दोस्तों, 100% कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज का दोनों तार फिर आपस में चेक कर लेंगे। हमारा बल्ब जल रहा है दोस्तों। एक बात का गौर करिएगा, हम थर्मोस्टेट की पूंछ को कहां डाले हैं, बर्फ के टुकड़े में डाले। थोड़ा सा कैमरे कर दीजिएगा। थर्मोस्टेट की पूंछ को बर्फ के टुकड़े में डाल दिए हैं और सीरीज के दोनों तारों को थर्मोस्टेट के दोनों पॉइंटों पे रखेंगे दोस्तों। जी दोस्तों, तो इन दोनों पॉइंटों पर रखेंगे। सर्वप्रथम बल्ब जलेगा, बल्ब जल रहा है और 5 से
7 मिनट के अंदर, दोस्तों सेकंड नहीं मिनट के अंदर इस थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी और बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। दोस्तों एक बात का गौर करिएगा कि थर्मोस्टेट की पूंछ को देखिए, थोड़ा सा कैमरे को करीब करिएगा, थर्मोस्टेट की पूंछ को कहां डाला गया है, बर्फ के टुकड़े में डाला गया दोस्तों, जिससे थर्मोस्टेट की पूंछ में SO2 गैस भरी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कूलिंग को कट कराने में मदद करती है दोस्तों। तो ये लगाए रखेंगे और 5 से 7 मिनट के अंदर थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी, बल्ब बुझ जाएगा। अब वेट नहीं करना चाहते हैं, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा और जैसा कि जो कट ऑफ पॉइंट होगा दिखा देंगे आपको। जैसा कि 4 मिनट से ऊपर हो गया है, 4 मिनट से ऊपर हो गया है और कट ऑफ किया, कट हो गया थर्मोस्टेट, बल्ब क्या हो गया, बुझ गया दोस्तों। देखिए बल्ब बुझ गया है। क्यों? क्योंकि फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा करती है, तो ये थर्मोस्टेट सप्लाई को आउट करना बंद हो जाता है, जिससे मेरी पूरी फ्रिज बंद हो जाती है दोस्तों। और जैसे हमारे फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है तो फिर थर्मोस्टेट से किट की आवाज आएगी और बल्ब क्या होता है, जल जाता है। तो अभी फिलहाल तो 1 से 2 मिनट हुआ है, 5 मिनट का वेट किया जाएगा दोस्तों। तो मैं 5 मिनट का वेट नहीं करना चाहता हूं, मैं वीडियो को फास्ट करके आपको दिखा दूंगा। जैसा कि किट की आवाज आने वाली है दोस्तों, देखा किट की आवाज आ गई और ये बल्ब जल गया दोस्तों। तो इस अवस्था में इस थर्मोस्टेट को 100% सही माना जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम थर्मोस्टेट को 100% कंफर्म कर लेंगे। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी बेहतरीन वीडियो यदि मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।